स्टॉक मार्केट में आप न्यू अपॉर्चुनिटी ऑप्टिमाइज कर सको और स्टॉक मार्केट में एक नया ट्रेंड क्रिएट कर सको। इस तरह से हम बहुत सारी जानकारी आपके लिए लाएंगे और उसमें ज़रूरी है ऐसे टॉपिक के ऊपर हो सके तो 2-3 एपिसोड बनाएंगे, जिससे वो एपिसोड से आपका जो नॉलेज है वो बहुत ही बढ़े। और वो बिन जरूरी हम लंबा नहीं करेंगे, पर जिस तरह से ज़रूरी है इतना क्रिस्पी बनाएंगे और आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेंगी और आप ये चैनल में आके कुछ नया पाएंगे, कुछ नया जानकारी देंगे और आप एक नए लेवल पे जाएंगे हमारी टीम के साथ। और आप देखते रहिए हमारी ये चैनल सुपर ट्रेंड। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न। ये जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न, ये शब्द सुन के हमको पता चलता है कि ये जापानीज है, पर क्यों जापानीज? और कोई क्यों नहीं? इंडियन क्यों नहीं? यूएसए क्यों नहीं? यूएसएसआर क्यों नहीं? इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, पर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि जापानीज लोग हैं, ये इसको एक अपने बिजनेस में, व्यापार में बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करते थे। इसलिए सभी जो अर्निंग, जो इकोनॉमिकल जो डेटा संभालते, इकोनॉमिक्स की बातें करते, जानकार है। और ये हमारे जो बहुत ही सीनियर जो स्टॉक मार्केट के जो पर्सन थे, जो कुछ ऐसे रिसर्च करने वाले थे, उन्होंने पाया कि ये जो जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा है, जिससे हम बहुत ही अच्छा ये जो मार्केट है वो किस तरह से बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है, किस तरह से वो कैंडल बन के हम एक अच्छे डिसीजन पे पहुंच सकते हैं, वो सभी इंफॉर्मेशन इसमें बताई है। इसलिए ये पैटर्न को यूज़ करते हैं। और ये जो स्टॉक मार्केट बिगिनर्स है उसके लिए एक बोले तो एक कैंडल सीक्रेट है। किस तरह से ये कैंडल सीक्रेट है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो कैंडल क्यों और कोई चीज़ क्यों नहीं? क्योंकि कैंडल है वो हम देखें तो जैसे वो बर्न होती है, उससे पहले हम उसको देखें तो उसका एक बॉडी होता है जो विक्स यानी वो जो मटेरियल होता है उससे बनता है, और उसके अंदर एक विक यानी एक डोरा होता है, धागा होता है, जो धागा ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। तो इससे ये जो हमारे सीनियर एनालिस्ट पर्सन है, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या पाया उसके अंदर? तो कैंडल को बनाया, कैंडल, और उसको भी बहुत ही अच्छे कलर्स दे दिए, बहुत ही अच्छा पैरामीटर्स दे दिए, जिससे हम बहुत ही अच्छा अनुमान कर सकते हैं। हम फ्यूचर के लिए एक सोच सकते हैं ट्रेंड किस तरह से होगा, वो हम डिसाइड कर सके। ये सब चीज़ें इसमें बनाई, इसलिए ये सीक्रेट बिगिनर्स के लिए बहुत ही जानकारी देने वाला होगा कैंडल के साथ में। और इनको जो बनाए हैं वो जापानीज जो राइस ट्रेडर थे, उनका नाम था सोक्यू होन्मा। यानी ये जो है 17-18 सेंचुरी में इनका बर्थ हुआ था। और ये जो राइस ट्रेडर है वो बहुत ही अच्छा इस पैटर्न के थ्रू बिजनेस कर रहे थे, और इसी से ये बहुत ही फेमस हुए, बहुत ही अर्निंग किया। और इनके ऊपर, इनकी जो टेक्निक है इसके ऊपर बहुत ही अच्छे बुक्स लिखे गए, जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स, और बहुत सारी बुक्स भी बाहर निकले हुए हैं। इसके हम देखें तो स्टीव नीसन करके जो राइटर है, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में कंटेम्पररी गाइड टू द एंशिएंट इन्वेस्टमेंट टेक्निक ऑफ द ईस्ट, ये जो बुक्स निकाले हुए, ऐसी बहुत सारी बुक जापानीज लैंग्वेज में और कई लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में भी बुक्स अवेलेबल है, और बहुत सारे डेटा अवेलेबल है। और ये जो कैंडल है, इसको अब देखें तो 2 कलर दे दिए, ग्रीन और रेड। ये जो ग्रीन कलर है वो हम देखें तो उसके भी ऊपर एक वीक है, जिसको और इसके नीचे भी वीक है। तो पहले देखिए तो ये जो ग्रीन कैंडल है उसको वो अपर एरो दिखाया और लाइट ग्रीन एरो बनाया है, जिससे पता चलता है कि बुलिशनेस दिखाता है। इस तरह से हम रेड कैंडल देखें तो इसमें बेरिशनेस दिखाई है,
और ये अभी टूल था जो मैं जिससे आपको इंडिकेट कर सकूं, बता सकूं, पर फिर भी आपको दिखाता हूं। अभी मैं देखिए यहाँ पे जो क्लोज है, क्लोज और ओपन, ये देखिए ग्रीन में देखे तो क्लोज जो ओपन नीचे हुआ है लो प्राइस पे, देखिए वहां पे समझ लो कि 100 प्राइस है ओपन की जगह, और फिर धीरे 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 पूरे दिन वो बढ़ के वो क्लोज जहाँ पे हुआ है वहां पे लाइन दिखाए क्लोज, वहीं पे समझो कि 100 के प्राइस से 110 पे क्लोज हुआ है। वैसे ही उल्टा वहां पर रेड पे देखे तो ओपन अपर साइड हुआ है, जैसे ऊपर 100 के प्राइस पे जो स्टॉक है वो नीचे क्लोज हुआ है 95 पे। तो ग्रीन और रेड में डिफरेंस यही है कि ग्रीन में जो ओपन होता है उसके ऊपर क्लोज होता है, और रेड में ऊपर ओपन होता है उसके नीचे क्लोज होता है। यही 2 वीक में डिफरेंस होता है, और इसी से बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और दोनों और लो और हाई तो दोनों और सेम है, जैसे बुलिश में और बेरिश कैंडल दोनों में लो और हाई दोनों सेम है, क्योंकि लो और हाई एक ही बार होता है और एक ही जगह होता है। हाई हमेशा हाई होता है, मीन्स 110 हुआ तो वो 110 नीचे नहीं हो सकता, पर 100 के प्राइस 95 में हो तो हम कह सकते हैं कि क्लोज नीचे हुआ है, यानी वो बेरिशनेस दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है। इसलिए रेड का क्लोज नीचे आता है और उसको कलर दिया है रेड, जिससे हम इसे दोनों अलग पहचान सके। और ये अलग तरीके से एक ग्राफिक्स की ओर से प्रेजेंट किया हुआ है, बाकी वो आगे का था इससे सेम ही है, पर इसमें अंदर एरो करके दिखाया कि पूरे दिन में इसमें एक बुलिशनेस होता है, और जो रेड कैंडल होती है उसमें पूरे दिन में बेरिशनेस होती है। और ये जो हाँ बहुत ही अच्छी बात है, याद आई कि अभी जिस तरह से वो रेड कैंडल है वो या ग्रीन कैंडल है वो पूरे दिन की नहीं, जिस तरह से हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, यानी डे का करेंगे तो पूरा दिन की वो इतनी कैंडल दिखाएगा, जैसे 4 आवर्स, फिर 2 आवर्स, 1 आवर्स, 30 मिनट, 15 मिनट की कैंडल सेम ऐसे ही बनेगी। प्रो ड्यूरेशन से हमको पता चलेगा कि कितने टाइम फ्रेम की एक कैंडल बनी हुई है। अभी हम कंसिडर करें तो 1 डे की ये कैंडल है, ऐसा देखें तो पूरा दिन का आपको जो किस तरह से उसमें बुलिशनेस रही है या बेरिशनेस रही है वो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी आप तय कर सकते हैं कि पूरे दिन में इस तरह से मार्केट रहा है। अब ये देखिए, ये पहली कैंडल देखिए ग्रीन साइड से देखे, लेफ्ट साइड से हमारी, तो वो बहुत ही जो पूरी कैंडल अच्छी स्क्वायर शेप में, यानी पूरी कैंडल में जो नीचे से लेके ऊपर तक बुल्स ने ऊपर खींची है, इसलिए हम देखें तो पूरी ग्रीन कैंडल बनी है। और उसके बाद में थोड़ी बाजू में है तो उसमें बेयर्स ने नीचे खींचा है, इसलिए थोड़ी नीचे दिखाई है, और फिर उसके नेक्स्ट बेयर ने और नीचे खींची है, इसलिए इसको आधा। और फिर जो फोर्थ कैंडल है ग्रीन, उसमें देखे तो दोनों और ऊपर नीचे बुल्स और बेयर्स की फाइट हुई है, खींचने की कोशिश की है, जिसमें और बीच में देखे तो उसमें भी सेम है, पर बॉडी बहुत छोटा है, यानी बहुत ऊपर की ओर बुल्स ने खींचे हैं और बहुत नीचे की ओर बेयर्स ने खींचे हैं, और इनडिसीजननेस कह सकते हैं, यानी मार्केट में अभी कोई डिसाइड नहीं कर रहा है कि बुल्स हावी हो गए या बेयर्स हावी हो गए, यानी दोनों और सेम खींचा तनाव हो रही है। और इस तरह से थोड़ा आगे जाए तो हम देखें तो बेरिश कैंडल में भी सेम है। इसमें ये जो नेक्स्ट कैंडल है उसमें हम कह सकते हैं कि अभी भी बुल्स और बेयर्स है। उसके नेक्स्ट रेड में देखें तो उसमें भी बुल्स है, बेयर्स भी है, पर मैक्सिमम जो बुल्स ने ऊपर की ओर खींचा है और बेयर्स ने नीचे की ओर खींचा है, यानी बुल्स से ज्यादा बेयर्स है उसमें, इसलिए लंबी वीक बनी हुई है। और फिर देखिए थोड़ी छोटी वीक हो गई जिसमें कम बुल्स रहे हैं, और फिर नेक्स्ट कैंडल देखे तो पूरा मार्केट बेयर्स ने ऊपर से नीचे की ओर खींचे हुए लाया हुआ है, इसलिए वो वेरी बेरिशनेस कैंडल हम कह सकते हैं।
और देखिए इस तरह से जो चार्ट होता है उसमें ये कैंडल्स सब दिखती है, यानी ये रिलायंस का हमने चार्ट लिया हुआ है और 1 डे की कैंडल सभी दिखाई है। शुरू से लेके देखिए 1 डे की ग्रीन रेड ऐसे ऐसे अलग अलग, कोई दिन कंटिन्यू देखे तो 3 दिन रेड बनी है, कोई दिन 3 दिन कंटिन्यू रेड कैंडल बनी है, यानी कि 3 दिन बेरिशनेस थी या मार्केट में मंदी थी और बुलिशनेस यानी कंटिन्यू तेजी थी, ऐसा हम देख सकते हैं। और फिर बीच में जो है वहाँ पे छुट्टी का या ऐसा टाइम रहा होगा जिससे कैंडल नहीं बनी हुई, फिर बाद में कंटिन्यू बन रही है। और दोस्तों ये जो है इस तरह से अलग अलग प्रकार के चार्ट अवेलेबल है और इस तरह से हम ये जो आगे चार्ट है उसके भी टाइप्स है, इसके भी टाइम फ्रेम है और अलग अलग प्रकार के कैंडल से बहुत ही डिटेल में अभ्यास करेंगे। और आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ आपको डिटेल में कुछ नहीं समझ में आया, कुछ आपका सजेशन है, कुछ भी है तो हमें जेन्युइनली दीजिए, जिससे हम इम्प्रूव करेंगे और अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और आप सबने यहाँ तक ये एपिसोड को देखा, समझा, बहुत ही खुशी हुई, धन्यवाद। ऐसे ही आप कंटिन्यू ये हमारी टीम के साथ बने रहे, हमारी चैनल में बने रहे और हमें आप सभी को एक मदद करनी है कि इसको मैक्सिमम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे जो आने वाले समय में जो भी ये हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसमें एंटर होने वाले हैं, ये इक्विटी डेरिवेटिव सभी मार्केट को समझने की इच्छा रखने वाले हैं और जो बेसिक से शुरू करने की इच्छा रखते हैं उसको बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेंगी और हम आगे आगे बहुत ही इम्प्रूवमेंट लाएंगे। आप देखेंगे कि थोड़े समय में इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आप सब सुपर ट्रेंड में सुपर इन्वेस्टमेंट करते रहे, सोच समझ के करते रहे और बहुत सारा आप इससे अर्निंग करें और अपनी अपॉर्चुनिटी है उसको ऑप्टिमाइज कर सके। ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।